अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में स्टीशियोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं और स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन बताऊँगा और उसके बाद उसका एक रिलेशनशिप है मास मास रिलेशनशिप, उस पर एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे और अच्छे से लेक्चर्स को नोट कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। हम बोलते हैं कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टीशियोमेट्री। यानी एक बैलेंस इक्वेशन हो तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप के लिए जो शराइत हैं वो तीन हैं। कौन कौन सी कंडीशंस क्या हैं इसके लिए? कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होने चाहिए, रिएक्शन क्या होने चाहिए? एक तरफा, इरिवर्सिबल, एंड देयर शुड नो एनी बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट। रिएक्शन में कोई बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। तो अमूमन जो सवालात एग्ज़ाम में आते हैं तो आप बिल्कुल ये टेंशन तो छोड़ दें कि इक्वेशन बैलेंस आपको करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल इस सिलसिले में बॉदर ना करें क्योंकि इक्वेशन आपकी क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। ठीक है, तीन तरह के रिलेशनशिप हैं। पहला कहलाता है मास मास रिलेशनशिप, दूसरा कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा कहलाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मास मास रिलेशनशिप, और मास मास रिलेशनशिप जो है वो होता है अंडर द कमांड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो इस किस्म के सवालात में आपको एक रिएक्टेंट गिवन होगा, प्रोडक्ट का मास निकालना होगा, प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, रिएक्टेंट का मास निकालना होगा, रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट का मास निकालना होगा, कोई एक रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, दूसरे रिएक्टेंट का मास निकालना होगा, किसी एक प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, आपको दूसरे प्रोडक्ट का मास निकालना होगा। तो इसमें घबराइएगा नहीं, आज हम बहुत ही आसान तरीके से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल की तरफ आता हूँ। तो देखिए सवाल क्या है, What mass of KCl will be obtained by decomposing 50 ग्राम of KClO3? KCl क्या चीज़ है बेटा? प्रोडक्ट। KClO3 क्या चीज़ है? रिएक्टेंट। तो आपको रिएक्टेंट का मास दिया है कितना? 50 ग्राम, और आपसे पूछा है प्रोडक्ट का मास। मास दिया है, मास ही पूछा है, तो ये रिलेशनशिप क्या बन गया हमारा? मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। इक्वेशन है मेरे पास और मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ KCl, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को बाहर रखता हूँ, यहाँ भी 2 को बाहर रखता हूँ। ये मेरी बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स हैं, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। अंदर मैंने क्या रखा हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको सम करूंगा तो आ जाएगा 122.5। आप पूछ रहे होंगे ये 2 कहाँ गायब हो गया? घबराइए नहीं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया है। ठीक है, सेम गोज विद KCl। हम KCl का भी मास इसी तरह निकालेंगे, मोलिकुलर मास 39 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? ये भी आपका बन जाएगा 39 प्लस 35.5। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74.5। अब बहुत सिंपल है, इसको ग्राम में कंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 50 ग्राम गिवन है, इसको भी कंसीडर कर लीजिए 74.5 ग्राम। ठीक है, गिवन को एक साइड में लिखिए, जो कैलकुलेट किया था उसको एक साइड पे लिखिए, और जो मास था x, मैं कह रहा हूँ मेरा x जो है वो अननोन मास है। किसका? KCl का, तो मैंने इसको x कह दिया। बेटा मैंने 122.5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह लिख दिया, फिर इक्वल की साइन लगाई, 74.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। ठीक है, इस तरह से x को सब्जेक्ट बनाया, 74.5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 122.5। तो मेरा मास ऑफ KCl यानी कि x जो मैं लेकर चल रहा था क्या आया है? 30.41 ग्राम्स। तो देखो कितना आसानी से हमने मास मास रिलेशनशिप कर लिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में मैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर काम करूंगा और उसको वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा
और वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा नहीं देखते तो पूरा फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।